अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? वेलकम हो गया ऑन माय यूट्यूब चैनल से राइट्स ऑडियो बुक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना नहीं भूलें। तो सामीन, आज की कहानी है जिसका नाम है कर्ज और इसको लिखा है महरीन असगर ने। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने एक छोटा सा तस्वर पेश किया है, एक फ़लस्तीनी घराने का तस्वर, मगर हकीकत इसके बरअक्स होगी, इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ था। कितने बाप अपने घर शाम को लौटने का वादा करके निकले होंगे, मगर वो शाम इनकी ज़िंदगी की आखिरी शाम हुई होगी, इनकी ज़िंदगी का आखिरी गुरूब सूरज। कितनी माएँ अपने बच्चों को ये आस दे के निकली होंगी कि वो वापस इनके लिए कुछ खाने को लेके आएंगी। कितने जवान भाई अपनी बहनों के नाम आखिरी हद छोड़ के गए होंगे। कितनी बहनें अपनी छोटी बहनों की ज़िंदगी की हिफाजत में खुद को कुर्बान कर चुकी होंगी। कितने घराने ऐसे उजड़े होंगे, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं, हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि एक खाने की चीज़ से भी बाइकआउट नहीं कर पा रहे, और हमारे फ़लस्तीनी माएँ बहनें अपनी ज़िंदगी हार रही हैं। आखिर हमें किसने इतना पत्थर का कर दिया कि हमारी इंसानियत ही दम तोड़ गई। ये कहानी मैं इन मुसलमानों के लिए लिख रही हूँ जो गफलत में पड़े हैं। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में रहने वाले हर बाशिंदा इसको पढ़े और अपने बहन भाइयों का दुख महसूस करे। मैं चाहती हूँ 57 ममालिक में रहने वाला हर मुसलमान इसको पढ़े और अपनी इंसानियत जगाए। मैं चाहती हूँ हम इनकी मदद करें। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, हमारे फ़लस्तीन की मदद करें। मस्जिद अक्सा का ज़िम्मा सिर्फ़ इनके सरों पर नहीं है। रोज़ जज़ा हम कैसे बख्शे जाएंगे, वो हमसे सवाल करेंगे और हम लाजवाब खड़े रहेंगे। जागो मुसलमानों, ये जंग हमारी है, सिर्फ़ फ़लस्तीन की नहीं। चेहरे से टपकता पानी और बाजू के कोहनियों तक फोल्ड किए वो बाथरूम से बाहर निकली थी। देखने वाला आराम से कह सकता था कि वो वज़ू करके आई है। फ़ौरन से चादर अच्छे से सर पे लपेट ली और जल्दी से जाए नमाज बिछा ली। अभी नियत शुरू ही की थी। नियत करती हूँ। क्या कर रही हो? नमाज पढ़ने लगी हूँ। बेटा जी, ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। 3 मिनट है, मेरी चाचा की नमाज निकल जाएगी। 3 मिनट में तुम पढ़ लोगी? सवाल किया गया। दौरान नमाज ही ज़वाल का वक्त शुरू हो जाएगा और इस वक्त नहीं पढ़ सकती। अब चलो किचन में मेरा हाथ बटाओ। अच्छा ठीक है, वो जाए नमाज उठाने लगी। अम्मी, ये ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ना क्यों मकरूह है? चाय बनाते हुए सवाल किया गया। हदीस मुबारक की रोशनी में ये है कि मुशरिकीन और मजूस इस औकात में आफ्ताब की परस्तश करते थे और इसको सजदा करते थे। इनकी मुशाबहत से बचने के लिए मना किया गया है, और ये भी है कि इन 3 औकात में शैतान भी सूरज के करीब हो जाता है और खुद अपने आप को माबूद और मसजूद होने पे खुश होता है। अच्छा समझ आ गई, वो सर हिला गई। अम्मी, इंसान का भी ज़वाल आता है क्या? दोबारा सवाल किया गया। अब आबदा ने उसे देखा और मुस्कुराई। जी हाँ, आता है इंसान का भी, लेकिन मोमिन पे ज़वाल नहीं आता, बस आजमाइश आती है। बात तो एक ही है ना, बस आपने नाम बदल दिया है। अच्छा जी, वो मुस्कुराई। बताओ तो ज़वाल कहते किसे हैं? बुलंदी से पस्ती पे आना, जवाब दिया गया। सही कहा, जब हम पस्ती पे आते हैं तो इसको आजमाइश समझते हैं। यही सोचते हैं कि वो पहले दे के आजमा रहा था, अब लेके आजमा रहा है। ज़वाल इनके लिए है जिनका खुदा नहीं है। हमारा तो खुदा है, और खुदा वालों के लिए ज़वाल क्या? वो खामोश हो गई। वो बाहर गार्डन में चाय पी रहे थे। बाजी? हाँ, ज़ैनब ने जवाब दिया। मेरे फूलों को पानी आप दिया करें, मैं भूल जाती हूँ। सामने लगे सुर गुलाब की तरफ इशारा करते हुए बोली। देखे ना, आज भी भूल गई। कोई काम खुद भी कर लिया करो लिटिल मॉन्स्टर। अब उमर बोला था। उमर और ज़ैनब में बस 1 साल का फ़र्क था, 16 और 17 साल का फ़र्क, और इनकी निस्बत नूर काफ़ी छोटी थी, वो भी 7 साल की थी। वो मुंह बसोर गई। ठीक है, दे दूंगी, वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। ठीक है मेरे फूलों, अब आप इनकी ज़िम्मेदारी हो, इनका ख्याल रखना।
بابا کہاں ہیں زینب؟ عمر نے سوال کیا۔ اندر ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں امی سے، مجھے باہر بیٹھنے کا کہا ہے۔ دیکھو آبدہ، حالات بہت خراب ہیں، تم لوگ ہی میرا سب کچھ ہو، تم سب کی حفاظت میں ہی کروں گا، تم بچوں کو لے کے یہ جگہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے چلے جائیں گے، مگر ہمارے ساتھ آپ بھی جائیں گے، وہ ماتھا مسلتے ہوئے بولے۔ دیکھو آبدہ، میں نہیں جا سکتا، تم اچھے سے جانتی ہو، میرا یہاں رہنا ضروری ہے، میں نے اس ملک کی حفاظت کا عہد لیا ہے، میں حالات سے ڈر کر بھاگ نہیں سکتا۔ جی جانتی ہوں آپ فوجی ہیں، آپ نہیں جا سکتے، مجھے بھی سمجھے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ابراہیم، ہم نے جینا بھی ساتھ ہے اور مرنا بھی، موت کا ایک وقت طے ہے، کیا آپ میرے یہاں سے چلے جانے سے ہمیشہ زندہ رہوں گی؟ موت تو وہاں بھی آئے گی، تو خود سے الگ نہ کریں، یہ میرے لیے موت سے بھی بدتر ہوگا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ وہ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ایک جماعت بن رہی ہے، اس کے بعد مزید تباہیاں ہوں گی۔ کوئی بات نہیں، کیا ابھی ہم کم ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ باہر چلتے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں، ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ چلو۔ اوہ، میری نور نظر نے چائے بنائی ہے، وہ آتے ہوئے بلند آواز میں بولے۔ وہ تینوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا، وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ آپ باجی کو نور نظر کہتے ہیں اور مجھے میرا کیا؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ تم تو بابا کا دل ہو میری جان۔ اس کو اٹھائے وہ گارڈن میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئے، ساتھ ہی آبدہ بیگم بھی بیٹھ گئیں۔ اور بابا بھائی کیا ہیں؟ وہ مسکرائی سوال کر کے خود ہی فوراً جواب دے دیا۔ اوہو، وہ کیا ہوں گے، وہ تو اڈاپٹ کیے تھے آپ نے۔ سب ہنسنے لگے سوائے عمر کے۔ ہاں معلوم ہے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہی ہو، مگر کوئی فائدہ نہیں، مجھے کوئی برا نہیں لگا۔ نور نے نظریں پھیرتے سامنے پڑے بسکٹ منہ میں ڈال دیے۔ بابا آپ کیا بات کر رہے تھے؟ زینب نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، تمہارے بابا سوچ رہے تھے ہم غزہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ مگر کیوں؟ اب سوال عمر نے کیا تھا۔ بیٹا حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں سوچ رہا تھا تم اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر کسی محفوظ جگہ پہ چلے جاؤ۔ اور آپ؟ میں بھی جلدی آ جاؤں گا۔ نہیں بابا، ہم یہیں رہیں گے، مگر یہ جگہ آنے والے دنوں میں تباہ ہو جائے گی۔ بابا بھاگنے سے موت پیچھا چھوڑ دیتی ہے؟ سوال کیا گیا، جس کا جواب نہیں تھا ابراہیم صاحب کے پاس۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے رہ گئے۔ ویسے بابا، اب نور تھی، کیا مسئلہ بس مسجد کا ہے؟ اس کے بعد وہ یہ سب بند کر دیں گے؟ ان کے بہت سے ارادے ہیں میری جان، جن کو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مسجد اقصیٰ کی بات ہے تو ہم کیوں نہیں دے دیتے انہیں، پھر وہ ہمیں نہیں ماریں گے۔ انہوں نے اسے گود سے اتارا۔ بتاؤ، تم سے کوئی کہے تم اپنا دل نکال کے مجھے دے دو تو کیا تم دو گی؟ نہیں تو ہم انہیں کیسے دے دیں میری جان؟ وہ ہم سے جان لے سکتے ہیں، ہمارے ایمان، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی، نہیں ہم نہیں دیں گے۔ وہ اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ بے شک کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ، ایک آواز میں کہا گیا۔ بابا، یہ مسلمانوں کی خاص مسجد ہے۔ جی بابا کی جان، یہ مسجد ہمارا قبلہ اول ہے، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو ہم کیسے انہیں دے دیں؟ تو ہم اکیلے کیوں اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ باقی کے 57 ممالک میں رہنے والے مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ کیا یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے؟ وہ ان کے لیے بھی تو اہم ہونی چاہیے۔ اگر وہ بھی ہمارا ساتھ دیں تو ہمارے ملک میں یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے بابا؟ وہ سوال تھا، مگر سوالوں کے تو جواب ہوتے ہیں، اس کا نہیں تھا کوئی جواب ان کے پاس، وہاں بیٹھے کسی بھی فرد کے پاس نہیں تھا۔ وہ سوال نہیں تھا، ایک حقیقت تھی جس کو ہم خود دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ بھی ہماری مدد کریں گے نور، مگر کب؟ شاید جلد، شاید۔ ایک نئی صبح، ایک نیا آغاز۔ سورج غروب ہو کے جب طلوع ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہوگی۔ وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ آواز آئی، زینب یہاں آؤ، ناشتہ لگانا ہے۔ جی امی آ رہی ہوں۔ وہ قرآن کو بند کرنے لگی جب اس کی نظر اس آیت پہ پڑی، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ باہر آئی اور ناشتہ ٹیبل پہ لگانے لگی۔
तुमने दुआ की थी अपने बाबा के लिए? इसकी माँ ने सवाल किया। वो हमेशा सुबह यही कहती थी। सुबह से लेकर शाम तक जब तक इब्राहिम साहब घर न आते वो परेशान ही रहती। जी अम्मी, सबसे पहले यही दुआ करती हूँ। अच्छा, वो कुछ मुतमिन हुई। वो तैयार होके बाहर आए। चलें आ जाए, नाश्ता लग चुका है। वो आए और अपनी बेटी के सर पे बोसा दिया। जाओ बाकी बहन भाइयों को भी उठा लो। जी वो अंदर चली गई। आप आज ना जाएं, वो मुस्कुराए। तुम ये बात मुझसे पिछले कई सालों से लगातार कह रही हो, थकती नहीं हो, और आप मेरी कभी नहीं सुनते। घबराओ मत, मैं आ जाऊंगा। वो इनका हाथ थामते हुए बोले। इतने में उमर और नूर भी आ चुके थे। नाश्ता करके वो जाने लगे और हमेशा की तरह आबदा की आंखें नम थीं। क्या ये जिंदगी का मुश्किल तरीन मरहला नहीं जब हम अपने प्यारों को जाने दें और इनके वापस लौटने की कोई उम्मीद भी न हो, और जहाँ जा रहे हूँ मौत हर पल इनके ताक़ुब में हो। वो खुदा हाफिज कहते अपने बीवी बच्चों से मिलते हुए घर से निकल गए। उमर देखो, इशा होने को है, तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए। वो परेशानी से अपने बेटे को बताने लगी। जी अम्मी, कॉल कर रहा हूँ, नहीं उठा रहे। मैं जाके देखता हूँ। नहीं, बाहर मत जाना तुम। अम्मी कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना बाहर नहीं जाना। ठीक है, नहीं जा रहा, वो उन्हें सीने से लगाते हुए बोला। आई न्यूज़ देखते हैं, क्या पता कोई खबर हो। वो कब से टीवी के आगे बैठे थे, कोई खबर नहीं आई। अम्मी बाबा कब आएंगे? नूर ने रोते हुए सवाल किया। वो इसका चेहरा साफ करते हुए बोली। बेटा आ जाएंगे, अभी किसी काम में फंस गए हैं, अभी आ जाएंगे। इतने में टीवी में आवाज़ गूंजी। हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, कैप्टन इब्राहिम रशीद दौरान मुहासरा शहीद हो गए हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कैप्टन इब्राहिम रशीद अपने 7 सिपाहियों के हमरा इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी के 5 सोल्जर शदीद जख्मी हैं। कैप्टन इब्राहिम रशीद। उन्हें अपनी समात पे यकीन न आया। वो भागती गिरती टीवी के सामने आई जहां इनके शोर की तस्वीर थी। हाँ, वो वही थे। अल्फाज वहीं गले में ही रह गए। गोलियों की तावील तादाद की वजह से इनका जिस्म कहीं मुंतकिल करने के लायक नहीं था, लिहाजा तदफीन इसी जगह कर दी गई। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वहाँ उमर और ज़ैनब भी मौजूद थे। बाबा, नूर ने पुकारा। उमर ने फौरन टीवी का स्विच निकाला। नूर बेटा, वो रो रही थी। बाबा आ जाएंगे जान, उमर उसे खुद से लगाते हुए बोला। नहीं आएंगे भाई, टीवी में बताया है वो लोग। इससे कुछ बोला ना गया। ज़ैनब वहीं बैठती चली गई। एक बंद गले से आवाज़ निकली। बाबा, मरने के बाद क़यामत बर्पा होगी, मगर देखो यहाँ जिंदू पर बर्पा होती है। इनके सर से छत छीन ली थी जालिमों ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ तसल्ली दे के नूर को सुलाया, मगर ज़ैनब की आंखें थी जो खुश्क होने का नाम नहीं ले रही थी। आंसू थे जो कि थम ही नहीं रहे थे। नूरे नज़र, आवाज़ गूंजी खानों में। मेरी नूरे नज़र। मेरे बाबा, दम तोड़ती आवाज़ निकली। साथ एक आंसू याद का निकला। वो पसीने से भीगा चेहरा लाल सुरहा के लिए ज़मीन में अपनी माँ के साथ लगी हुई थी। अम्मी, उसने पुकारा। आवाज़ मत कर ज़ैनब, उमर ने गुस्से से कहा। उमर, बाबा अब नहीं आएंगे क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो हमारे पास नहीं आएंगे। क्या नहीं मालूम तुम्हें? वो हमें छोड़कर चले गए हैं। उमर ने सख्त लहजे में उसे बोला। मैं जानता हूँ। वो इसका चेहरा साफ करते हुए बोला। मैं जानता हूँ, अब हमारे पास इनके लिए दुआ करने के अलावा कुछ नहीं, और हम अपने लिए क्या करें? सवाल किया गया। सब्र। एक लफ्ज़ में जवाब आया। एक आंसू इसकी आंख से निकला जिसको वो पूछ गया। वो अकलौता सहारा था अपनी माँ का, बहनों का। आबदा इस वक्त खामोश बैठी थी, चुपचाप सुन, जैसे कोई मुर्दा फकत सांस ले रहा हो। वो उठा और अपनी माँ को गले लगाया। अम्मी, मैं हूं ना, आप फिक्र मत करें। वो दोनों इसको अपने इर्द गिर्द घेरा डाल के बैठ के एक 17 साला लड़का सहारा दे रहा था जिसका अपना दिल खून की कमी की वजह से जर्द पड़ गया था। मैं हूँ आप सबके लिए। हर सुबह शाम नूर का से यही सवाल था, बाबा कब आएंगे? और वो उसे कुछ ना बताता, बस टाल जाता। अब इस जगह के हालात बहुत खराब हो चुके थे। हमास की जमात को जवाबी हमले मिल रहे थे। गजा पूरा बिखर चुका था। अब तो इनके कान भी धमाकों की आवाज़ से सुन पड़ चुके थे।
वो दुनियावी जहन्नम में सांस ले रहे थे। यूं करते करते 20 दिन गुजर चुके थे। अब घर का राशन ख़त्म हो गया था। अम्मी भूख लगी है, नूर सर चेहरा लिए बोली। उन्होंने एक दूसरे को देखा। मैं बाहर से कुछ लेके आती हूँ। नहीं, आप नहीं जाएं, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, आप बैठें। रुको उमर, मैं जाऊँगी। तुम रुकोगे यहीं बहनों के पास? नहीं अम्मी, मैंने कहा ना खामोश रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ मेरी जान। वो इसका माथा चूमती हुई बोली। अम्मी आप वापस आएंगी ना? ज़ैनब ने सवाल किया। वो नकाब करती इसको कोई जवाब नहीं दिया, उसको गले से लगाया और बाहर निकल गई। बाजी 2 घंटे हो गए हैं, अम्मी नहीं आई। आ जाएंगी नूर, अभी आ जाएंगी। ज़ैनब मैं जाकर देखता हूँ। नहीं उमर, तुम्हें अम्मी ने घर रुकने का बोला है, मत जाओ। भूख से इनका बुरा हाल था। इससे बड़ा दुख क्या होगा जो बाप की मौत अभी तक सीने में ताज़ा हो, पेट भूख से निचोड़ दिया गया हो, और माँ जो खाने की आस लेकर निकली अब तक न लौटी। इससे बड़ा इंतज़ार क्या होगा। ज़ैनब की आंखें दरवाजे पे जमी रहीं। सुबह से दिन, दिन से शाम, शाम से रात हो गई, वो नहीं आई। ज़ैनब दीवार से टेक लगाई दरवाजे के पास बैठी थी। कोई मुंतज़िर नज़र दरवाजे को देख रही थी। इंतज़ार अज़ाब है। रात से सुबह हो गई, वो नहीं आई। ज़ैनब उमर ने पुकारा, जिसकी नज़र दरवाजे पे अटकी हुई थी। बिना देखे जवाब दिया। अम्मी नहीं आई, वो भी चली गई। इसने सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा। नूर बेहाल है। वो पास बैठा, इसकी आंखें पूंछे और बिखरे बाल समेट कर दुपट्टा सही किया। वो भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं इसके लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। घर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम भी जा रहे हो? सवाल किया गया। देखो ज़ैनब, जाना ज़रूरी है। अम्मी बाबा के बाद तुम लोग मेरी ज़िम्मेदारी हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कुछ ज़रूर ले आऊँ। हम ज़िम्मेदारी तो अम्मी बाबा के भी थे ना उमर। वो क्यों नहीं आए? वो क्यों हमें यहाँ अकेला छोड़ गए? तुम मत जाओ, मुझे इस दरवाजे से खौफ आता है। मत जाओ। मेरी आंखें इंतज़ार के दुख से बिनाई खो देंगी। उसको खुद से लगाता सहारा देने लगा। मैं आ जाऊँगा। वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा और मुड़ा। ये लो, ये एक खाकी लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, अगर मैं कल तक वापस ना आया तो ये पढ़ लेना। इसमें मैंने आगे क्या करना है लिख दिया है। वो खत इसके पास ज़मीन में रखता निकल गया। सुबह हो गई, वो नहीं आया। ज़ैनब ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। एक 17 साला लड़के का अपनी बहन के नाम आखिरी खत। तुम ये खत पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं वापस नहीं आ सका। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सका। अब सुनो, रोना मत। वो लिफाफा अपने आंसुओं से तर कर चुकी थी। इसने आंखें साफ की। देखो ज़ैनब, मेरे बाद अब नूर है। तुम्हारे पास सब्र से काम लो। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम मिलेंगे दोबारा। तुम घर से निकलकर पास ही एक फ़ौजी कैंप है, इसके पास मदद के लिए जाना। वो ज़रूर तुम लोगों की मदद करेंगे। और दुआ करना कोई दूसरा इस्लामी मुल्क हमारी मदद के लिए फ़ौज भेज दे और हमारी मदद करे। भाई वो नहीं करेंगे। वो लिफाफा मुट्ठी में दबोचे नम आंखों से खुद से मुखातिब हुई। वो नहीं करेंगे। इनमें खौफ खुदा नहीं, अल्लाह ने इनके दिलों पे ताले लगा दिए हैं। वो क्यों हमारी मदद करेंगे? मैं रोज़े महशर सवाल करूँगी, क्या खुदा बख्शेगा उनको? हमारा खून, हमारे आंसू, हमारे दुख, हमारी ज़िंदगी इन पे कर्ज है। अपना ख्याल रखना ज़ैनब, और नूर की हिफाजत करना। ये आखिरी अल्फाज थे इसके भाई के। तुम्हारा भाई उमर। वो वहीं बैठी रही। कई बार इसने वो अल्फाज पढ़े, इनको देखा। कभी इसने ये लिखे होंगे। वो तब सांस ले रहा होगा, वो ज़िंदा हुआ होगा, हमारे साथ हुआ होगा। इन लफ्ज़ों में अपने भाई की मौजूदगी महसूस कर रही थी, मगर वो थे तो लफ्ज़ ही लफ्ज़, बेफ़कत बेजान लफ्ज़। वो उठी नूर के पास आई। वो बेड पे बेहाल लेटी हुई थी। चेहरा साफ करती वो इसके पास आई। उठो नूर, हम यहाँ से जा रहे हैं। बाजी, अम्मी भाई कहाँ हैं? बाबा कहाँ हैं? हम इनको बिना बताए कैसे जाएंगे? बाबा गुस्सा करेंगे। चुप करो नूर, बिल्कुल चुप। मुझसे कोई सवाल मत करो। जो कह रही हूँ चुपचाप करो। उठो, शाबाश। वो निकाब करने लगी। अचानक ऊंची, बहुत ऊंची आवाज़ गूंजी, जैसे सूर फूंका गया हो। या अल्लाह, दोनों चीखें। वो भागती हुई नूर के पास आई। बाजी, ये क्या हो रहा है? पूरा घर हिल रहा है। बम ब्लास्ट है। नूर, जल्दी निकलो यहाँ से। पत्थर गिर रहे थे, इनका घर टूट रहा था। बाजी, वो रो रही थी।
نور جلدی نکلو یہاں سے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتی فوراً گھر سے نکلی۔ دروازہ کھولا، سامنے گارڈن تھا، تباہ شدہ گارڈن۔ ان کے گلشن کو کسی ظالم نے ہاتھوں سے نوچ ڈالا تھا۔ زینب کی نظر وہاں ایک ٹوٹی کرسی پہ گئی جہاں وہ کبھی ساتھ بیٹھا کرتے تھے، پھر زمین میں پڑے ایک مسلے ہوئے پھول پر۔ باجی میرے پھول آپ کے ذمہ ہے، کچھ پرانے الفاظ کانوں میں گونجے۔ وہ اس کو لیتی تیزی سے باہر نکلی۔ چاروں اطراف دھواں تھا، عمارتیں گر رہی تھی، آگ تھی، پتھر تھے، شور تھا۔ زینب تھی، نور تھی، اور ان پہ یہ زمین تنگ تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی بنا کچھ دیکھے، دھوئیں میں بھاگ رہی تھی۔ زینب نے نور کو اٹھایا۔ ایک 16 سالہ لڑکی اپنی 7 سالہ بہن کو لیے زندگی کی جنگ بنا ہتھیار کے خالی ہاتھ لڑ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کوئی چیز پھنسی، تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک نوکیلا لوہے کا ٹکڑا اس کے جوتے سے ہوتے ہوئے پاؤں کو چیرتے ہوئے آر پار ہو گیا۔ زمین کانپ رہی تھی جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے نور کو نیچے چھوڑا اور اس کو بھاگنے کا کہا۔ بھاگو نور، تیز بھاگو۔ وہ ایک بڑی عمارت کے نیچے کھڑی تھی جو ہل رہی تھی۔ میں نے کہا بھاگو نور، وہ چیخی۔ باجی، وہ روتے ہوئے بھاگنے لگی۔ اتنے میں آواز آئی، دھڑام، اور زینب کا نازک وجود اس ملبے تلے کچلا گیا۔ یوں وہ زندگی کی جنگ ہار گئی۔ اے زندگی گواہ رہنا، اے زمین ہے اقصا گواہ رہنا، ہم تیرا قرض ادا کر چلے۔ نور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ باجی، وہ چیخ رہی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتھر اٹھا رہی تھی۔ باجی، اس بار جی کہنے والا وہاں کوئی نہیں تھا، اس جگہ بس رونے کی آواز تھی۔ میری باجی کو کوئی نکالو۔ وہ تھی، آنسو تھے، چیخیں تھی، مدد کی بھیک تھی، اور 7 سالہ نور تھی، اور وہ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ موت کا۔ او مائی گاڈ، اللہ اللہ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بولوں اس کے لیے۔ بہت اچھا لکھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری بالکل آنکھوں کے سامنے سب ہو رہا ہے، لیکن کتنے درد، کتنی تکلیفیں ہم لوگ صرف تصور کر سکتے ہیں، تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جن پہ گزر رہی ہے وہ اس کو کیسے اپنے اوپر برداشت کرتے ہوں گے۔ اللہ پاک ان پہ بہت بڑی آزمائش ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کا انعام جنت ہے۔ جنت آسان چیز نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جنت مل جائے گی، نہیں، جنت آسان چیز نہیں ہے۔ اب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ کتنی تکلیف سے گزر کے پھر ماں بنتی ہے، اس کو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت دی ہے۔ باپ کتنا اپنے فیملی کے لیے کام کرتا ہے، کتنی مشکلیں برداشت کرتا ہے، کتنے لہجے برداشت کرتا ہے، پھر اس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اتنی مشکلوں کے بعد جنت ملتی ہے، اور یہ جنت کے مکین لوگ ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم بائک آؤٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو ان کی مصنوعات ہیں، تو وہ ہم اسرائیلیوں کی مصنوعات نہیں لیں۔ ہم کوشش کریں کہ ان کے بنا بھی ہمارا کام چل جائے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک ان پہ آسانی کرے، ان کی بہترین رہنمائی کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔